अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 1 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट हम लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 2 हमें बताता है लिवाई कलेक्शन और पेमेंट ऑफ ड्यूटी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 हमें बताता है ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी लिवाइड। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो तमाम तर गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके ऊपर ड्यूटी एप्लीकेबल है। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर देयर शैल बी लिवाइड एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन। यानी ये उन ड्यूटीज़ के बारे में बता रहे हैं, उन गुड्स के बारे में बता रहे हैं कि जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ए गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, यानी वो गुड्स जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हैं या मैन्युफैक्चर हुई हैं। बी गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान irrespective of their final destination in territories of पाकिस्तान। मतलब कि जो गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं उन तमाम के ऊपर लगेगा irrespective of their final destination। का मतलब है कि चाहे वो टैरिफ एरियाज़ में जाएं या नॉन टैरिफ एरियाज़ में जाएं तो इंपोर्ट के वक्त उनके ऊपर ड्यूटी कलेक्ट हो जाएगी। सी कहता है सच गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई एज आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द नॉन टैरिफ एरियाज़ एंड आर ब्रॉट टू द टैरिफ एरियाज़ फॉर सेल और कंजम्पशन देयर इन। यहाँ पे अगेन जो नॉन टैरिफ एरियाज़ की बात हो रही है। नॉन टैरिफ एरियाज़ वो एरियाज़ जहाँ पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन पॉइंट्स ये हमें बताता है कि अगर वो गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुई हैं या मैन्युफैक्चर हुई हैं नॉन टैरिफ एरिया के अंदर, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली फॉर सेल और कंजम्पशन के लिए टैरिफ एरिया में लेकर आई जाती हैं, तो उन गुड्स के ऊपर भी आपकी ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। और पॉइंट डी हमें बताता है सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सर्विसेज ओरिजिनेटेड आउटसाइड बट रेंडर्ड इन पाकिस्तान। तो सेक्शन डी हमें तमाम सर्विसेज के बारे में बताता है कि जो कि पाकिस्तान में रेंडर की गई हैं। एट द रेट ऑफ 15% एड वॉलरम। एड वॉलरम का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू के ऊपर एक्सेप्ट द गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल विच शेल बी चार्ज टू फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ एज एंड द रेट्स सेट फोर्थ देयर इन। इसका मतलब है कि तमाम जो ऊपर प्रोवाइडेड लिस्ट है इसके अंदर जितने भी गुड्स फॉलो करेंगी उनके ऊपर 15% से आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट जो है या रेट जो हैं वो उसी हिसाब से लगेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो आप लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। पॉइंट 2 में बताता है ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान शेल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड इन द सेम मैनर एंड एट द सेम टाइम एज इफ इट वर अ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स पेएबल अंडर द कस्टम्स एक्ट 1969 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सैड एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शन 31A देयर ऑफ शेल अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होंगी उनके ऊपर जो ड्यूटी लेवाई और कलेक्ट होगी वो उस सेम मैनर के अंदर होगी जिस तरीके से कस्टम्स ड्यूटी होती है, मतलब इम्पोर्टेड स्टेट के ऊपर। और उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो इन अकॉर्डेंस विद कस्टम्स एक्ट 1969 होगी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 विदाउट प्रेजुडिस टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट मे लेवाई एंड कलेक्ट ड्यूटी ऑन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज by notification in the official gazette at such higher or lower rates or rates as may be specified in such notification। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर हासिल है कि वो किसी क्लास ऑफ गुड्स को या सर्विसेज को नोटिफिकेशन के थ्रू जो ड्यूटी है उसका रेट हायर चार्ज कर सकता है या लोअर चार्ज कर सकता है या कुछ डिफरेंट रेट्स भी चार्ज कर सकता है सच एज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के ज़रिए वो हायर रेट भी चार्ज कर सकता है, लोअर रेट भी चार्ज कर सकता है या कोई और रेट भी चार्ज कर सकता है अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 द लायबिलिटी टू पे ड्यूटी शैल बी। अब यहाँ पे बता रहा है कि लायबल कौन है ड्यूटी पे करने के। ए इन केस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान ऑफ द पर्सन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग सच गुड्स। यानी जो शख्स गुड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो ड्यूटी को पे करेगा। यहाँ पे अगेन जो पर्सन का एक वर्ड है, टर्म यूज़ हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन को जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं। बी इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इनटू पाकिस्तान ऑफ द पर्सन इंपोर्टिंग सच गुड्स। जो गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं तो उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी है कि वो जो कि इंपोर्ट कर रहा है कि वो ड्यूटी पे करेगा। सी in case of services provided or rendered in Pakistan of the person providing or rendering such service provided where services are rendered by person out of Pakistan the recipient of such service in Pakistan shall be liable to pay duty। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में
सर्विसेज प्रोवाइड या रेंडर कर रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ड्यूटी पे करे, या अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो आउटसाइड पाकिस्तान है और वो उसका जो सर्विस रेसिपिएंट है वो पाकिस्तान में है, तो उस रेसिपिएंट के ऊपर ही ज़िम्मेदारी है कि वो ड्यूटी को पे करे। D. In case of goods produced or manufactured in non-tariff areas and brought to tariff areas for sale or consumption therein of the person bringing or causing to bring such goods to tariff areas। यानी कि अगर नॉन टैरिफ एरियाज़ के अंदर कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और उनको टैरिफ एरिया में लेकर आया जा रहा है, तो वो शख्स जो कि उनको टैरिफ एरिया में लेकर आ रहा है, या वो शख्स जो कि कॉज कर रहा है, वजह बन रहा है उन गुड्स को टैरिफ एरिया में लेकर आने की, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करे। 5A. In respect of goods specified in the 4th schedule, the minimum production for a month shall be determined on the basis of a single or more inputs as consumed in the production process as per criterion specified in the 4th schedule, and if minimum production so determined exceeds the actual supplies for the month, such minimum production shall be treated as quantity supplied during the month, and the liability to pay duty shall be discharged accordingly। और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली 5A के अंदर ये कह रहा है कि वो तमाम तर गुड्स जो कि 4th शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं, उनके ऊपर कोई मिनिमम प्रोडक्शन का जो है वो एक बेसिस डिटरमाइन कर दी जाएगी जिसके ऊपर ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल होगी। लेकिन फॉर अस इट इज़ नॉट रेलेवेंट, क्योंकि 4th शेड्यूल जो है वो फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद वो ख़त्म हो चुका है, तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर जो सब क्लॉज है हमारा, उसकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसको रीड करके और उसको क्रॉस मैच कर सकते हैं विथ 4th शेड्यूल। आई होप कि ये सेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।